2036 सुधा आम एक समृद्ध ओडिशा गठन लक्ष्य रखीचु। 2047 मसीहा प्रधानमंत्री जी विकसित भारत स्वप्न को साकार करने आमर चेष्टा जारी रहिबो। आसंतु प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद रे केंद्र सरकार सहयोग रे आमे समस्ते मिलीमिशि रायगड़ा जिला को एक अग्रणी जिला भावे गढ़ी विकसित करवा एवं ओडिशा गठन मुख्य स्रोत शामिल करवा। माननीय प्रधानमंत्री जी, ओडिशा की लोगों की अभी भी याद है 2014 से पहले कैसे कछुआ की गति से रेल की विकास हो रहा था और पिछले 10 सालों में कैसे ये गति जोर पकड़ी है। कुछ दिन पहले आपने ओडिशा में रेल विकास के लिए 73,723 करोड़ की धनराशि मंजूर किए हैं। आपकी ये प्यार के लिए पूरे राज्य की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Telangana Jishnudev Verma ji, Odisha Governor Haribabu ji, Railways Minister Ashwini Vaishnav ji, G Kishan Reddy ji, Pandi Sanjay ji, Jitendra ji, and my colleague Minister Mr. Sridhar Babu, मलकाजगिरी पार्लियामेंट मेंबर ईटल राजेंद्र जी, सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना जनता के तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सालों से ये चरलपल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग होने वाले हैं, क्योंकि ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट लैंडलॉक्ड स्टेट है। पोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली रेलवे लाइन ही हमारा तेलंगाना तरक्की करने के लिए रेलवे लाइन का बहुत जरूरी है। आज पूरे किए और प्रधानमंत्री जी आज तेलंगाना जनता को ये अंकित कर रहा है, तो तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ तेलंगाना जनता के तरफ से। और दूसरी बात रहा, एक दो छोटे छोटे मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में रखना चाहता हूँ मैं। इससे पहले हमारे लिए काजीपेटा इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुआ है। ये रेलवे निगम लिमिटेड को आदेश दिए तो जल्दी से ये काम शुरू होने वाला है। इसका ये प्रधानमंत्री जी का ध्यान पे मैं लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात रहा, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट इज लैंडलॉक्ड स्टेट, हमको कोई पोर्ट नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में जो बंदर पोर्ट है हमारे बहुत नजदीक का पोर्ट है। तो डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन अगर डाले तो वहां पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम ड्राई पोर्ट बना देके यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है। उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही तेलंगाना में आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो वो डेडिकेटेड रेलवे लाइन आने की वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए। आसतु नजर पकेबा एचएमपीवी भाइरस उपर, जो एचएमपीवी भाइरस वर्तमान चीन रु आमे कहि परिबा व्यापिलाणी, किंतु बड़ कथा होची एहा भारत रे भी चिन्हट हेलाणी। अर्थात भारत रे 2 जण शिशु आक्रांत होइतिबा खबर आसीछि। गोटे प्रकार भारत को जेतेबेले आसिलाणी एई भाइरस, वर्तमान समय स्वास्थ्य मंत्रालय जेतेबेले पूर्वरु अलर्ट करिथिले कि सतर्क रुहंतु, आइसोलेट रुहंतु, किंतु वर्तमान समय सतर्क रहिबा सहित आमे कहि परिबा गोटे प्रकार आइसोलेट तो रहिबा निश्चित, किंतु जो ठंडा काश ज्वर कथा आमे कहूचे, ए ठंडा काश ज्वर लक्षण देखा
कले आपण तुरंत डाक्तर पाखक जातु। एचएमपीवी भाइरस भारत में संक्रमण भय बर्तमान बढ़ाइब कारण दुईटी केस चिन्हट होती प्रथमे कर्णाटक रु एवं दुईटी केस चिन्हट होगापर हे तो आउ यहाँ व्यापी पारे अधिक तेणुक रोक दरकार। वर्तमान समय आम कहीपर भारत में जिते एचएमपीवी भाइरस चिन्हट है एचएमपीवी को नहीं भारत में सतर्कता जारी करागला। सतर्कता जारी करिसेंती दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार। बेंगालुरु तेलंगाना रे भी सतर्कता जारी करालानी। हॉस्पिटल रे बेड तैयार रखा निर्देश दिगला। मेडिकल रे आईसीयू एवं अन्य उपकरण रखा परामर्श दिगला। श्वास जनित रोगर मुकाबिला पाई परामर्श दिया जाइछि। भयभीत न हेबाकू कहिसंती सरकार। वर्तमान जेहेतु 2 जन संक्रमित 3 मासर जड़े शिशु 8 मासर जड़े शिशु कर्णाटक रे देखा मिलले चिन्हट होती एचएमपीवी भाइरस द्वारा बा पॉजिटिव अच्छी से गोटे प्रकार संक्रमणर भय बढ़ी। वर्तमान समय कहापाई विपद जदि आम आलोचना करुचे ताहले जो भाव में छोट शिशु कथा कहुची बा जो वयस्क कथा कहुची से विपद। कारण आम जाचे जिते छोट शिशु को बा वरिष्ठ नागरिक को थंडा ज्वर काश होची वर्तमान जो समय यह लगातार भाव 10 रु 15 दिन रोचे। 5 वर्षरु कम पिला अधिक संक्रमण होगा आशंका रही। शिशु रोग प्रतिरोधक शक्ति जेहेतु ह्रास कर दिए तेणुक दीर्घ दिन धरी ज्वर थंडा काश लगी रही गोटे प्रकार विपद बोली कहुची। एवं सतर्कता कौन आम अवलंबन करवा लक्षण कौन देखा जदि लक्षण कौचे अत्यधिक थंडा हेब नाकरू पानी बाहर ता सहित श्वासक्रिया जनित समस्या देखा देबा कफ काश लगी रहिबा ए सबु हेउची लक्षण एचएमपीवी रो। छाती किंबा गळारे मध्य जंत्रणा हेब ये सबू आपन को जदि किछिटा सिम्पटम देखा जाउची ताले आपण थंडा काश थिले भिड स्थान रु अलगा रुहंतु। काश लगी रहउतिले मुहरे मास्क पिंधंतु। काशिबा समय मुह को हाथ में घोड़ातु अन्य मानक सहित हाथ मिलातु नहीं। हाथ बराबर धोउथांतु सैनिटाइजर व्यवहार करंतु। अर्थात जदि आपण एचएमपीवी रे बा आमे कहि परिबे थंडा काश ज्वर रे पीड़ित अछंती ताहले जेमती यह एचएमपीवी आडकु न अग्रसर हेउ सेति पई आमे पदक्षेप नेबा। जेतिकी आवश्यक आमे घरोई उपचार करि परिबा डाक्टर को परामर्श नहीं परिबा। एवं जेहेतु वर्तमान समय कर्णाटक रु 2 शिशु चिन्हट हेलेनी हुए तो आमे कहि परिबा शिशु मानक पई पूर्वरु कहा जाउतला ए विपद साजी पारे आ वर्तमान समय या देखिबा को मिललानी। कारण एबे जो थंडा काश ज्वर हेउची या लगातार भाबे कंटिन्यू रहउची। अर्थात 4 रु 5 दिन भीतर जो थंडा काश ज्वर छाड़ी जाए ता 10 रु 15 दिन रहउची। थरे कफ बा काश हेले ताहा लगातार भाबे रहउची समस्त देहरे। विशेषकर कोविड परठू आम यह आनालिसिस करुचे कि चलित शीत सीजन में जिते ठंडा है बा कफ काश है यार कंटिन्यूटी बा यार लंगजिविटी अधिक रहा। कहार 8 दिन 10 दिन में भल होता कहार 15 दिन में भल होता कहार लगातार रोला आ थंडा भी सहजरे छाड़ू नथिला। नाकरू पानी गले बराबर लोक आम देखिए छोट छुआ को जब थंडा होता लगातार भाव जारी रोची से बर्तमान सतर्क रहा कहुई। स्पेशली छोट छुआ मान को अफेक्ट करे 5 वर्ष छोट पिला मान को अफेक्ट करे 15 वर्ष पिला छोट पिला माने जो मानकर रेस्पिरेटरी डिजीज अच्छी आजमा सीओपीडी मान को अफेक्ट करे एवं सामान्यतम इन्फ्लुएंजा भली लक्षण थंडा सर्दी खास छिंक हवा सहित बेले बेले गुरुतर हेले 5% तलकू पिला गुरुतर जिते होती से निमोनिया भली लक्षण देखा जाए। निश्वास नबार असुविधा रहा खास लगे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हवा भली लक्षण देखा जाए पारे। तेणु यही वर्ग टिके सतर्क रहा दरकार अच्छी। यापी सफल चिकित्सा नहीं किंबा टीका व्यवस्था नहीं कारण एटा एते बेसी विगत वर्ष रे नजीर नहीं गुरुतर हबार खास छिंक होउथवा निश्वास नबार असुविधा व्यक्ति डाक्तर को परामर्श नियंतु। छोट छुआ वृद्ध वयस्क व्यक्ति सीओपीडी आजमा श्वास रोग पीड़ित लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जमी आम करूँ से भाया जेहेतु यार लक्षण यार स्प्रेड खासिबा छिंकिबा द्वारा होता है। तेणु से सतर्क रहा दरकार अच्छी। बाहर को गले अति भिड़ को अवॉइड करूँ मास्क पिंधतु हाथ धोइबा एवं जो बिहेवियर गुड़िक आम मानुले से गुड़िक पुणी यही शीत दिन मानिबार समय आसी जाइए। खासिबा छिंकिबा समय टीका से व्यवहार लगातार आपण माने रायगड़ारू खबर देखुचंती। रायगड़ारे रेल मंडल भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जाउची एवं वीसी जरिया प्रधानमंत्री मध्य जोड़ी होइचंती। किछि समय तले मुख्यमंत्री मध्य अभिभाषण रखुतिले एवं रेल मंडलर भित्तिप्रस्तर स्थापन अवसर आपण देखुचंती। रायगड़ारे कार्यक्रम चलीछि जेउथरे मुख्यमंत्री जोग दैछंती रेल राष्ट्र मंत्री जोग दैछंती। दिलों को जोड़ने समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं
जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रायगढ़ रेल मंडल ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के विकास का नया माध्यम बनेगा। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनजातीय क्षेत्र तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक स्टेशन वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, डिजिटल टिकटिंग काउंटर और बेहतर पार्किंग जैसी सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को आधुनिक ट्रैवल सुनिश्चित करने के साथ ही हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाला है। यह सभी परियोजनाएं विकसित भारत के लिए आधुनिक रेल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएंगी बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियों को भी गति देंगी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार एवं कुशल प्रशासनिक प्रबंधन में विकास के प्रयासों के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। तेलंगाना के गवर्नर श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी, ओडिशा के गवर्नर श्री हरिबाबू जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, तेलंगाना के सीएम श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जी किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वी सोमैया जी, रवनीत सिंह बिट्टू जी, बंडी संजय कुमार जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की
परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी। निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में
देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था। अपने ट्रायल रन में वंदे भारत का नया स्लीपर वर्जन कैसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये देखकर मुझे ही नहीं किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। ऐसे अनुभव ये तो शुरुआत है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने। इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। हमने रेलवे की रीच को भी लगातार एक्सपांड किया है। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। सैकड़ों रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग्स खत्म हो चुकी हैं। इससे दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ी है। देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। ये स्पेशल कॉरिडोर बनने से सामान्य ट्रैक पर दबाव कम होगा और हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, रेलवे में आज कायाकल्प का जो अभियान चल रहा है, जिस तरह मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, मेट्रो के लिए, रेलवे के लिए आधुनिक डब्बे तैयार किए जा रहे हैं, स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इसके स्टॉल लग रहे हैं। उससे भी रेलवे में रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं। पिछले 10 साल में रेलवे में लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी मिली है। हमें याद रखना है, जिन कारखानों में नई ट्रेनों के डिब्बे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्रियों से आ रहा है। वहां डिमांड बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा अवसर। रेलवे से जुड़ी विशेष स्किल को ध्यान में रखते हुए देश की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। साथियों, आज जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से नए हेडक्वार्टर
और डिवीजन भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से हमारे उड़ीसा के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इतना बड़ा समुद्री तट मिला है। ओडिशा में इंटरनेशनल ट्रेड की प्रबल संभावना है। आज उड़ीसा में रेलवे के नए ट्रैक से जुड़े लगभग अनेकों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन पर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। राज्य में 7 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए गए हैं, जो व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी उड़ीसा में जिस रायगढ़ रेल मंडल का शिलान्यास किया गया है, इससे प्रदेश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। इससे उड़ीसा में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर इसका बहुत लाभ उस दक्षिण ओडिशा को मिलेगा जो जनजातीय परिवारों की संख्या ज्यादा है। हम जन मन योजना के तहत जिन अति पिछड़े आदिवासी इलाकों का विकास कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए वरदान साबित होगा। साथियों, आज मुझे तेलंगाना के चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन का भी अवसर मिला है। इस स्टेशन के आउटर रिंग रोड से जुड़ने से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। स्टेशन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एक्सेलेटर जैसी सुविधाएं हैं। एक और खास बात है कि ये स्टेशन सोलर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ये नया रेलवे टर्मिनल शहर के मौजूदा टर्मिनल जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा पर प्रेशर को बहुत कम करेगा। इससे लोगों के लिए यात्रा और सुविधाजनक होगी। यानी ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। भारत के एक्सप्रेसवे, वाटरवे, मेट्रो नेटवर्क का तेज गति से विस्तार हो रहा है। आज देश के एयरपोर्ट्स पर सबसे बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। 2014 में देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 150
150 के पार हो चुकी है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो है। इस स्केल और स्पीड को मैच करने के लिए भारतीय रेलवे को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। साथियों, ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोडमैप का हिस्सा है जो आज हर देशवासी के लिए एक मिशन बन चुका है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर इस दिशा में और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।